हेलो दोस्तों, मैथ सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज का सवाल है 10वां। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm यानी मिलीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को, कितने व्यास हैं देखो, 5 व्यास हैं, तो 5 गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ज्यादा होगा ये, 1 2 3 4 5 6 तो बहुत हो गए। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, कितने व्यास बनाना है आपको? 5। तो यहां से 5 बनाना है। देखो, एक व्यास ये बना हुआ है चित्र के सामने, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, 1 2 3 और ये 4 और एक ये 5 किधर, थोड़ा सा इधर ले लो, है ना, ये वाला यहां से हटा करके इसमें 2, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 ये 1 2 3 4 5 ही है, 5 ही है, वो 5 ही है। ठीक है, 5 ही बनाए हैं। तुम्हें लग रहा है ज्यादा, उस समय भी ठीक थे, हम कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। 5 वृत्तों से बना हुआ ये ब्रूच है ना, इस तरीके से 5 व्यासों से बना हुआ ब्रूच है जिसके 10 बराबर त्रिज्यखंड है। देखो, त्रिज्यखंड 10 गिन लो यहां से। देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसे आकृति में दिया गया। यह आकृति में दे रखा है सवाल में। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई चाहिए अपनों को, चांदी के तार की लंबाई। तो लंबाई व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। चांदी के तार का उपयोग इन व्यासों को बनाने में भी किया गया है और गोल गोल ये वृत्त के बनाने में भी किया गया है। तो एक तो हो गया वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr। तो ये तार तो 2πr हो गया। अब व्यास सब जो व्यासों में वो जोड़ लो सब, यानी 2r करके जोड़ लो। कितने हैं व्यास? 5 है ना, तो टोटल लंबाई हो जाएगी वो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कुल चांदी के तार की लंबाई। चलिए करते हैं शुरू। व्यास कितना है देखो, व्यास है 35 mm। अगर 35 mm व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या r होती है व्यास की आधी, 35/2। ठीक, अब तार की लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? तार की लंबाई, तार की पूरी लंबाई बराबर होगी, एक तो ये परिधि होगी पूरी, इसकी परिधि प्लस कितने व्यास हैं? 5 गुणा व्यास की लंबाई, 5 गुणा व्यास की लंबाई। परिधि कितनी होगी? 2πr। 5 और व्यास की लंबाई है 35, तो 2π का मान लगा दो 22/7 और r कितना है? 35/2 प्लस, चलो 5 गुणा 35, अब की बार में देख लेंगे। काटो, 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल। अब 5 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। और 55 25 के 5, हासिल 2, 5 3 15, 2 17। ठीक है, कितने हो गए? 5 ही हो गए, 7 और 1 8 हो गए। 285 मिलीमीटर ये चांदी के तार की लंबाई होगी। आप आंसर देख लो। दूसरा कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दूसरा वाला कर रहे हैं, पहला हो गया। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए आपको। त्रिज्यखंड के लिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड के लिए एक बात बताओ, कोण ना दे रखा है इन्होंने, कोण दिया है? कोण नहीं दिया है। तो ये बताओ ये कितने हैं? ये 10 है। त्रिज्यखंड कितने हैं? 10। तो प्रत्येक
प्रत्येक त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कैसे निकालोगे थीटा? तो थीटा जो आ जाएगा, टोटल कोण कितना होगा? अगर आप यहां से चले यहीं वापस आ गए तो हो गए 360 और 10 है, ये कितने हैं? 10 है ना त्रिज्यखंड, 10 से भाग दे दो तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 36 डिग्री एक बनाएगा, एक त्रिज्यखंड 36 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक का ही पूछ रहा है वो, प्रत्येक का मतलब एक से ही है, एक का पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ये होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 बटे 360, ये 36 निकाला आपने, पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे 7, और त्रिज्या आर का स्क्वायर है, तो त्रिज्या है कितनी? 35 बटे 2, तो 2 बार लिख लो स्क्वायर में, 35 बटे 2 गुणा 35 बटे, तो काट लो अब 36 ढाई ये कट गया, 7 पंजे 35 ये कटा, और 2 से 11 बार कट गया, 5 से दूनी कट गया। अब क्या बचा? गुणा कर लो बस, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 33 5 38, 33 5 38, 385 बटे 2 दूनी 4, इतना आंसर आया। ठीक है, 36 ढाई, ठीक, आंसर मिला लो किताब से, इतना है आंसर, या फिर भाग देते हैं? 4 नीम 36, इतना ही है। ठीक ठीक ठीक, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर ये आंसर, क्योंकि उतारो, कितना ही आंसर उतारो। अरे इतना ही है? हाँ जी। जस्ट अभी क्वेश्चन उतारा कर आपने पूरा। देखिए सवाल है यार, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कर रहे हैं सवाल हल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे? r, ये है 14 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कितना कोण आंतरित करती है? समकोण, यानी कोण जो है थीटा, ये समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश होता है, थीटा का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा, अच्छा ठीक है, चलो करते हैं हल। हल तो लिखा ही। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में से घटा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360। चित्र बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, ये चित्र है इसका, 90 डिग्री का कोण है, ये जो है कोण ऐसे करके 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये इसकी जीवा है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड ये वाला हो गया, और दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला। तो 360 और ये त्रिज्या आपकी आ रहा है, ये केंद्र है। ठीक है, जीवा ये पी क्यू लिख दो। 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान लगा दो 90 बटे 360, पाई का मान 22/7 लगाओ, और आर 14 है तो 14 का स्क्वायर लगा दो। 1/2 14 का स्क्वायर साइन 90, 90 से काटो, देखो 0 से कटा 0, 9 चौक 36, 1/4, 9 कम 9 चौक 36। ठीक, 22/7 और 14 को अपने 2 बार लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1/2, ये भी 14 को 2 बार लिख लो, और साइन 90 की वैल्यू 1।
काट लो जरा। 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार। अब 11 की 14 से गुणा कर लो। 11 चौक 44 के 4 हासिल लगा 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 ही आया। 2 सत्तू 14 और 7 से कर लो 14 सत्तू 98। ठीक है, तो 98, 154 में से 98 घटा दो। 14 में से 8 घटे क्या बचे 6 और रह गए 4। 14 में से 9 घटे 9 5 14, 56 वर्ग सेंटीमीटर आया पहला आंसर। हमसे क्या कह रहा है, किसका, दीर्घ का। आंसर मिला लेना जरा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु वाले घटा तो ये बचाएगा दीर्घ वाला। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है आपका 56। पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर 2 बार लिख लो, 14 गुणा 14 सही है, माइनस 56 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 2 से इसी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 गुणा 14 माइनस 56। तो 44 की 14 से गुणा करो कितना आएगा, 14 चौका 56 के 6 हासिल लगा 5, 14 चौका 56 और 5, 56 5 61, 14 चौका 56 के 6 सही है, माइनस 56 घटा दो। घटाना जिसमें 6 में 6 घटा 0, 11 में से 5 घटे 6 और ये 5, 560 आ रहा है वर्ग सेंटीमीटर। उतार लो। देखो ये सवाल है, आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े वाले की 7 है, छोटे वाले की 4 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है एक ही, जिसका केंद्र एक ही हो, दोनों के केंद्र एक ही है, सकेंद्रीय वृत्त। त्रिज्य खंड दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब बताओ, एक बार बताओ, अगर हम बड़े वाला माने तो ये बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा, और ये छोटा वाला लेंगे वृत्त तो छोटे वाले का क्षेत्रफल। अगर बड़े वाले में इसके छोटे वाले घटा दो तो ये वाला बचाएगा, पट्टी का क्षेत्रफल बचाएगा। तो यही पूछ रहा है इससे। तो हल थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री, दोनों के लिए सेम है। अच्छा R1 कितनी है, R1 है 4 सेंटीमीटर और R2 है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक एक करके देखो जरा। यहां पे देखो, पहले त्रिज्य खंड OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसे A1 मान लो। इधर देखो नदीम, OPQ का क्षेत्रफल क्या होगा, OPQ का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 लगाओ। R1, अच्छा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल OPQ, तो इसके लिए जो 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या कितनी मानी हमने, R1, तो यहाँ R1 लिख दो। R1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 60 से काट लो, 0 जी 6 छंग 36, 1/6 गुणा 22/7 और 4 चौक हो गया 16, 2 3 6, 2 11 16, 11 छंग 66 का 6 हासिल 6, 11 एकम 11, 11 और 6 17, 3 सत्तू 21। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर तो आया हमारा ये, सही है, इतने वर्ग सेंटीमीटर आया ये। अब इसके बाद देखो त्रिज्य खंड, अब बड़ा वाला ले लो, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो OAB का क्षेत्रफल A2 हो जाएगा थीटा बटे 360 और ये होगा पाई R2 स्क्वायर। 60 बटे 360
पाई का मान 22/7 लगाओ और आर हो जाएगा हमारा कितना, 7 का वर्ग। तो A2 होगा यहाँ पे 60/360 गुणा 22/7, 7 सत्तू 49, सही है। अब 7 से काट लो, 7 सत्ते 49 और 60 छंग 120, तो 6 आया बटे में, 2 3 6 कर लो, 2 11, 11 सत्तू 77/3। तो ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर इतना। हमसे क्या पूछ रहा है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ छायांकित का कैसे निकाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो बड़े वाले का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो बड़ा वाला कौन सा है, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी यानी 7, तो 7 वाला A2 बड़ा है, A2 में से घटाना है तुम्हें A1 को। A2 77/3 में से घटा दो 176/21, कितना एलसीएम आएगा 21। 3 सत्ते 21, 7 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 कितने हो गए 53, ठीक है, माइनस 126। तो 9 में से 6 घटे 3, 3 में से 1 घटे 2, 5 में से 1 घटा 4, 413/21 है आंसर। देखो वर्ग सेंटीमीटर 176 था है? चलो ठीक है 176 लिख दो, कोई बात नहीं, देखने में हो गया 176 है ना, ये 176 हो गया। तो बताओ घटाओ, 9 में 6 घटा 3 बचे और 13 में 7 घटे 7 6 बचे और 5 में से घटा 4, 463 आएगा, नहीं 363 आएगा, 363 सही है। फिर से देख लो, 9 में 6 घटा 3 और 13 में 7 घटा 6, 4 में से घटा 363 बटे 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 121/7 आया, सही बटे में दशमलव में है। 7 से काटो, 7 एकम 7, क्या बचे 7, 5 बचे 51, 7 सत्ते 49, क्या बचे यहाँ पे 2, 20, 7 दशमलव 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56। तो ये जो आया हमारा आंसर इसका, ये आया 17.28। अब आया, चलो ठीक है उतार ली। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त है, देखो पहले वृत्त बना ले रहा हूं, ये हो गया आपका वृत्त। चतुर्थांश का मतलब इसके 4 बराबर भाग बांट दो, है ना, एक ये खींच दो और एक ये खींच दो, चतुर्थांश हो गया 1 2 3 4। अब देखो हर एक कोण 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, 360 हो गए टोटल, 9 दूनी 18, 9 36, 9 चौक 36, 360 हो गए। तो प्रत्येक कोण 90 का, आपको पता है चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 का होता है। ओ केंद्र हो गया इसका, और इसकी परिधि दे रखी 22 सेंटीमीटर, उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, एक वृत्त के खंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक का निकालना है आपको। हल करा रहे, हल हो गया। परिधि कितनी दे रखी 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2πr 22। अब 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 22। अब यहाँ पे r कैसे निकालोगे, 22 गुणा 7, 7 ऊपर जाएगा 2 और 22 बटे में आएगा, 22 से 22 कैंसिल, r का मान आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया, त्रिज्या हो गई। अब बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऐसे लिखोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 πr²। अब थीटा कितना है देखो 90, 90/360, पाई का मान लगा दो 22/7 और r 7/2 का होल स्क्वायर। 0 से 0 9 चौक 36, तो कितना आएगा मान बोलो, 1/4 22/7 गुणा 7 7 49/2 दूनी 4,
है ना। 7 सत्तू 49 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया, 11 सत्तू 77, 2 चौक 8। कितना है आंसर? नहीं हो तो काट लो। 8 सत्तू 56, 8 नीम 72, क्या बचे? 2 5 50 हो गए। 8 इतना ही है। 8 छंग 48, अब तो हो गया। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये लो। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण कितना है? थीटा। थीटा हो गया 60 डिग्री। चाप की लंबाई पूछ रहा है सबसे पहले। अच्छा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है बताओ? ठीक है, L बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये होता है। अब मान लगा दो थीटा का 60 है ना, 360 बटे में 2, पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7, और त्रिज्या 21। काट पीट कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 7 तिया 21, 2 तिया 6 और 3 से कट गया 3, क्या आया? 22 ही आया बस। तो यही आपका आंसर हो गया, 22 सेंटीमीटर। तो ये वाला हो गया। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दूसरे का देख लो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? बताओ अली साहब, कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60 बटे 360, पाई का मान लगा दो 22 बटे 7, और आर 21 का वर्ग है। 60 से काटो, 6 छंग 36, 1 बटा 6, 22 बटे 7, 21 को लिख लो 2 बार। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 11 बार। अब 11 से 21 गुणा कर लो। 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 331 वर्ग सेंटीमीटर। यह संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नहीं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। किसका पूछ रहा है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तीसरे का आंसर, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है, देखो ये निकाल लिया। 231 निकाल चुके हैं अपने, तो यहाँ लिख लो 231। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब तो बहुत बार हो गई सवालों में, सब बार बार वही आ रहे हैं। आर का मान देखो 21 है, तो ये 21 का स्क्वायर, और साइन थीटा का मतलब ये 60 है ना। तो ये 231 माइनस 1/2, 21 441 होता है, और साइन थीटा होता है √3/2। 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, 231 माइनस 441/4 और √3 का मान 1.73 होता है। 7 3 2 होता है, चलो 2 भी लगा दो। तो 231 माइनस 4 से काटो, जो 441, 4 चौक 16, क्या बचे? 1 बचा, 13 हो गए। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 0.3 के बाद 1 यहाँ। ठीक है, फिर से सुनो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब ऐसा करें, इनकी गुणा कर लो, लगभग में देख लें, लगभग में ऐसा करो, ये 3 को हटा दो, केवल 4 ले लो। 4 की गुणा करना इससे, या पूरी गुणा कर लो। यहां कर लेना है, इधर है जगह। 441 की गुणा होगी 0.433 की गुणा कर रहे हैं बस। ठीक है, करिए गुणा। 3 एकम 3,
3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। ऐसे ही यहाँ पे लिख लो 3 2 3 1, सही है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 के 2, हासिल 3 चौक 12 13। 4 से करो, 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो कितना आएगा देखो, 3 ये आएगा, 3 2 5 आएगा, 4 3 7 और 2 9 आएगा, 6 3 9 और 10 का 0, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 पॉइंट आएगा 3 के बाद 1 2 3। यहाँ पे 190.953, 190.953। ठीक है, घटाओ जरा, देखो 10, ये 231 है तो 1 रुपए को वो बना लो पॉइंट, है ना। तो 10 में से यहाँ पे देखो 230 लिखे हैं। अब जो 1 बचा उसका 10 बना के घटाइयो, 10 में से 3 घटे क्या बचे 7, फिर 9, 9 में से 5 घटे 4 और 9 में से 9 घटा 0, है ना। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ 230 है तो 0 में 0 घटा 0 और 13 में से 9 घटे 4, बस यही आएगा वर्ग सेंटीमीटर। उतारिए 40.047। देखिए ये सवाल जो है 12 सेंट त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बना रही है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर लोगे क्या? ऐसा सूत्र लगाओ, बताया तुम्हें वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया था क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप त्रिज्य खंड का पता ही तुम्हें कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। सभी कुछ दे रखा है, मान लगा के बस आपको हल कर लेना, ठीक है। त्रिज्या भी दे रखी, सब कुछ दे रखा। चलिए होमवर्क आइए घर से करना।